नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां प्रत्येक महीने मासिक राशिफल लेकर मैं आचार्य राजकुमार पांडे आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर क्या संकेत करते हैं, कहां पर रखनी है सावधानी और कहां पर द्रुत गति के साथ आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, ग्रहों के गोचर का इशारा क्या है और कौन से उपाय आपके भाग्य को संवार सकते हैं। इन सभी बातों पर आज के इस राशिफल में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 9 के 9 ग्रह का इम्पैक्ट वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर वर्तमान समय के गोचर के अनुसार कैसा पड़ रहा है। उसके बाद हम एक एक क्षेत्र को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 9 के 9 ग्रहों के गोचर की। महीने की शुरुआत सूर्य के गोचर से होती है। आपके जैसा मैं देख पा रहा हूं, सूर्य का गोचर आपके लिए एक अच्छी स्थिति में है और ये गोचर विरोध नहीं करता, आपको समर्थन करता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये वैसे तो ट्रांजिट के अनुसार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका प्रभाव आपके लिए बहुत अधिक नेगेटिव नहीं है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर दशम भाव में यानी करियर स्थान में होगा, वह भी अपनी राशि में। यह आपके प्रोफेशन में मजबूती और नेतृत्व क्षमता यानी आपकी लीडरशिप स्किल को इंप्रूव करने वाला होगा। सूर्य क्योंकि दशम भाव में जाएंगे और संयोग से आपकी राशि के अनुसार ये कर्म स्थान का क्षेत्र है और सूर्य यहाँ के स्वामी भी हैं। तो जब सूर्य का गोचर 17 अगस्त के बाद कर्म स्थान में होगा तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मंगल पूरे महीने आपकी जन्म राशि में लाभ भाव में रहेंगे, ये एक शुभ संकेत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। बुध का गोचर आपकी जन्म राशि में सूर्य के साथ भाग्य भाव में है, लेकिन उनकी स्थिति कमजोर है। महीने के अंतिम दिन ही उनसे कुछ सहायता की उम्मीद बनती है। बृहस्पति मिथुन राशि में 8वें भाव में, थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता। शुक्र ग्रह जो 21 अगस्त तक 8वें भाव में फिर भाग्य भाव में रहेंगे, आपके लिए सुखद परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। शनि मीन राशि में पंचम भाव में वक्री अवस्था में है। प्रेम और क्रिएटिविटी में यानी लव और क्रिएटिविटी में थोड़ा आप स्लो इम्पैक्ट फील करेंगे। राहु केतु इस माह आपके लिए बहुत अच्छे सहयोगी नहीं होने वाले हैं, विशेषकर गृहस्थ और भावनात्मक मामलों के संदर्भ में। तो ये तो था ग्रहों का समग्र प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर। अब हम बात करते हैं करियर और प्रोफेशन को लेकर के कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में करियर स्थान का स्वामी सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, भाग्य स्थान में है, यानी भाग्य से जुड़ा कर्म। यदि आप बदलाव की सोच रहे हैं तो अगस्त का पहला भाग आपको मदद कर सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य स्वयं अपने स्थान यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रांजिशन है जो आपको हेल्प करेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए क्लाइंट्स और नई डील मिलने के योग बनते हैं। बॉस और उच्च अधिकारी जो भी हैं उनके साथ आपके रिश्तों में मधुरता होगी, खासकर 17 अगस्त के बाद जब सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास और व्यवहार दोनों में ही आपको संतुलन रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव ऐसा संकेत कर रहा है। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति आपकी जन्म राशि के अनुसार अगस्त 2025 में कैसी रहेगी, तो आर्थिक रूप से अगस्त आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट क्रिएट करने वाला है। लाभ भाव के स्वामी बुध इस बार कमजोर स्थिति में है। सीधे लाभ की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके लग्नेश मंगल लाभ भाव में है यानी वृश्चिक राशि, लग्नेश एकादश भाव यानी लाभ भाव में है। इसका मतलब है कि पुरुषार्थ यानी मेहनत करने से आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं। जो लोग सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना या मेडिकल से फील्ड से जुड़े हैं, उनको ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बचत की दृष्टि से स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। शनि मंगल की दृष्टि धन पर है, जिससे कहीं ना कहीं एक्सपेंस अधिक हो सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके धन भाव पर है, जिससे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो सकता है। ध्यान रखें, कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसका प्रबंधन और सेविंग होती है। तो इस भावना के साथ अगर आप प्लानिंग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य को लेकर महीना सामान्य रहने वाला है। लग्नेश मंगल लाभ भाव में है, यानी नई बीमारियों से तो बचाव रहेगा। हालांकि पेट, सीना और हड्डियों से संबंधित कोई पुरानी समस्या हो तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य मजबूत गोचर आपके स्वास्थ्य को और बेहतर करेगा। शनि की दृष्टि है, इसलिए लापरवाही न बरतें। छोटी चोट, वाहन से संबंधित खतरे से सतर्क रहने की आवश्यकता, अर्थात यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। बात करें जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी प्रेम और संबंधों की, विवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंध में शनि और मंगल का मिश्रित प्रभाव है।
शनि महाराज स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, मंगल महाराज की वहां पर दृष्टि है। तो पंचम भाव पर इन दोनों की दृष्टि प्रेमी जीवन में यानी लव लाइफ में थोड़ा सा खींचतान कर सकती है, डिफरेंस इन ओपिनियन क्रिएट कर सकती है। हालांकि 21 अगस्त तक बृहस्पति और शुक्र की युति आपकी लव लाइफ में बैलेंस रखने में मदद करेगी। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो संयम और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। विवाह की योजना बना रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का, मैंने आरंभ में भी कहा था कि ये समय थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का है। वैवाहिक जीवन में भी शांति बनाए रखना आवश्यक है। सप्तमेश शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। थोड़ा समर्पण, थोड़ा धैर्य आपके दाम्पत्य जीवन को बचाए रखेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना थोड़ा संवेदनशील है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में है। कभी कभार घर में थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। मंगल और शनि की दृष्टि से कटुता या गलतफहमी का खतरा रहेगा। बातचीत में संयम और बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को शांत रख सकता है। भाई बंधुओं के साथ रिश्ते मजबूत रह सकते हैं, विशेषकर यदि आप खुद पहल करें तो संबंध और बेहतर हो सकते हैं। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर और चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक राशिफल। अब जो जीवन में प्रतिकूलता है उसको अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। प्रतिदिन सुबह गणपति जी को दूर्वा और लाल फूल अर्पित करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार जरूर करना चाहिए। किसी शनिवार को बहते जल में अगर 400 ग्राम धनिया प्रवाहित करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अपने जेब में तांबे का सिक्का रखें, मंगल से आपको बेनिफिट मिलेगा। घर के उत्तर पश्चिम कोने में सफेद रंग की कोई वस्तु रखें, इससे पारिवारिक जीवन में आपके सामंजस्य बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 आपके लिए मेहनत और समझदारी का संकेत है। ग्रहों का साथ मिलेगा, लेकिन कर्म और विवेक से आप अपना सौभाग्य बदल सकते हैं। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।